हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड का है, ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है लेखक के अनुसार नाखूनों को किस रूप में अपनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है कला के रूप में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है लेखक की दृष्टि में मनुष्यता किस तरह की गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका करेक्ट आंसर संयम, श्रद्धा और त्याग, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है लेखक ने किस विचारधारा को विकास के लिए उपयुक्त नहीं माना। तो इसका करेक्ट आंसर रूढ़िवादी विचारधारा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य को किस ओर बढ़ना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर मनुष्यता की ओर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है लेखक के अनुसार नाखूनों की बढ़ती अवस्था मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर प्राचीन अस्त्र, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है लेखक के अनुसार कौन सी चीजें मनुष्यता की निशानी है। तो इसका करेक्ट आंसर है संयम और श्रद्धा, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून काटना किस बात का संकेत है। तो इसका करेक्ट आंसर है मनुष्यता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है लेखक ने कितने साल पहले नाखूनों के बढ़ने की आवश्यकता बताई है। तो इसका करेक्ट आंसर कुछ लाख वर्ष, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है लेखक ने नाखूनों की बढ़ती अवस्था को किस प्रकार देखा। तो इसका करेक्ट आंसर है बर्बरता, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है लेखक के अनुसार मनुष्यों की क्या आदतें बदल गई हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है नाखून काटना और बढ़ाना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है लेखक ने किसको स्वाधीनता का आदर्श माना है। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी को, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है लेखक ने कौन से विकास की बात की है। तो इसका करेक्ट आंसर शस्त्रों के विकास, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है लेखक ने किस प्रकार के शब्दों का उदाहरण दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वाधीनता, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है लेखक ने बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना मानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है मानवता, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है लेखक ने किसके माध्यम से मनुष्य की आदिम बर्बर प्रवृत्ति का वर्णन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नाखून, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है लेखक ने कल्पलता को किसकी रचना बताया। तो इसका करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है लेखक ने किस वस्तु के साथ नाखूनों की तुलना की है। तो इसका करेक्ट आंसर है हथियार, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है लेखक ने चारु चंद्र लेख किसकी रचना माना। तो इसका करेक्ट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है लेखक के अनुसार नाखून काटने की आदत किस चीज की निशानी है। तो इसका करेक्ट आंसर मनुष्यता, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है लेखक ने अशोक के फूल किसकी रचना बताई है। तो इसका करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है लेखक ने अनाम दास का पोथा को किसकी रचना माना है। तो इसका करेक्ट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है लेखक ने मनुष्यता के लिए किसको अपनाने की सलाह दी है। तो इसका करेक्ट आंसर मनुष्यता, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है लेखक ने किस चीज को नवीनता के रूप में देखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है आधुनिक उपकरण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है लेखक का मानना है कि नाखून किसकी निशानी है। तो इसका करेक्ट आंसर आदिम बर्बरता, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।